हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि हमने कल टॉपिक पढ़ा था इमर्जिंग ट्रेंड्स। ये जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ, दिस सीरीज़ इज़ फॉर दी केवीएस जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो हमारे हरियाणा पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है। सो ये जो है हमारे सबके पास सिलेबस है। ठीक है। तो पाइथन मॉड्यूल जो है, जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो रिसेंटली ऐड हुआ है हमारे न्यू सिलेबस में, राइट। पहले तो जैसे जावा, सी प्लस प्लस, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, पर अब क्या है कि आपको 11th और 12th को पढ़ाना है, तो ये मोस्टली इसमें सारे वैसे टॉपिक्स को ऐड किया गया है। मींस जो सिलेबस है हमारा रिसेंटली, जो कि आपको 11th 12th को पढ़ाना है, तो उनमें जो है ना चेंजेस हुए हैं, लाइक पाइथन वगैरह भी ऐड हुआ है। सो ये कंसेप्ट आपको भी पढ़ना होगा। ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि पाइथन की काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी हुई है। सो आज जो है हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। मतलब कि कितने तरीके के फाइल्स होते हैं, किस तरीके से फाइल्स को ओपन किया जाता है, क्लोज़ किया जाता है, ट्रैवर्स किया जाता है, क्या क्या उसमें मोड्स होते हैं। ठीक है। सो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इंट्रोडक्शन है हमारा। सो बेसिकली फ़ाइल की क्या ज़रूरत पड़ी और फाइल क्या होता है। ठीक है। देखिए, क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक स्टूडेंट का डेटा रखना है। ठीक है। नेम, रोल नंबर, एज, हाइट, पर्सनालिटी, ओके, आप एक बार राइट कर दोगे। ठीक है। अब ऐसे ही मान लें आपको हज़ारों बच्चों के सारे डेटा रखने हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वन बाय वन राइट करें, राइट। तो आप क्या करते हैं कि फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशन या लिस्ट को स्टोर करते हैं, राइट। अब क्या होता है कि व्हाट इज़ अ फाइल। देखिए, फाइल एक नेम लोकेशन होता है जो कि हमारे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया मीन्स हार्ड डिस्क पे परमानेंटली स्टोर होता है लेटर ऑन। ठीक है। तो जो भी आप काम करते हैं, लाइक जैसे वर्ड है, वो भी एक फ़ाइल है। ठीक है। आपने ओपन किया, आपने उसमें चीज़ें ऐड की एंड देन उसके बाद आपने सेव किया, सेव या सेव एज किया, तो वो परमानेंटली जाकर आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है बेसिकली 0 और 1 बाइनरी फॉर्म को समझता है। ठीक है। अब क्या होता है कि फाइल्स जो होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है हमारी बाइनरी फाइल। ठीक है। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बेसिकली जो हम नॉर्मल जो इंग्लिश वर्ड्स या अल्फ़ाबेट या सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल जो होती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। ठीक है। और इसके जो कुछ एक्सटेंशंस हम देख सकते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चंस आता है कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल। ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल पता होना चाहिए। जैसे अब हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल हैं, लाइक एक्सटेंशन के .txt, py.csv। ठीक है। py.py क्या होता है, पाइथन का हमारा एक्सटेंशन होता है। ठीक है। नाउ अब उसके बाद हम ये चीज़ समझ गए, ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो मींस अल्फ़ाबेट्स को समझता है, नहीं। हम नॉर्मली राइट करते हैं फॉर हमारे ह्यूमन रीडेबल ईजीली होता है हमारे लिए। ठीक है। क्योंकि 0 1 हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर उसके बाद जो होता है, इस ASCII कोड को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द ट्रांसलेटर, कंपाइलर्स हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, ठीक है, असेंबलर हो गए। ठीक है। तो लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत इजी होता है राइट करना। ठीक है। अब उसके बाद देखें क्या होता है कि अब हमने पढ़ लिया टेक्स्ट फाइल क्या होता है, नॉर्मली जो भी हम राइट करते हैं इंग्लिश वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स। अब बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फाइल से पता चलता है बाइनरी में 0 और 1। ठीक है। तो बाइनरी जो होता है ना, ये इन्फॉर्मेशन को 0 और 1 के फॉर्म में रखता है। ठीक है। अब ये फाइल्स जो होता है, ये इमेज कंटेन कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, कंप्रेस वर्जन फाइल्स, ठीक है, या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है। ये देखिए, ये जो होता है ना ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं में नहीं होते हैं। तो अब ह्यूमन रीडेबल नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हाँ, ये हमारे लिए सेफ़ है, क्योंकि इसमें कोई समझ नहीं सकता कि हाँ इसमें डेटा क्या हमारा मूव हो रहा है या फिर क्या रिटर्न है। ठीक है। पर ये नॉर्मल रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है। ठीक है। अब क्या क्या ऑपरेशन फाइल पे परफॉर्म किया जाता है, देखिए। सबसे पहले फ़ाइल, जैसे आप वर्ड है, ठीक है, अब आपको कुछ लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड खोलेंगे।
ठीक है। उसमें उसके बाद अगर आपको न्यू फाइल बनानी है तो आप राइट करेंगे या फिर रीड करेंगे, वो उसका मोड हो गया कि क्या आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और देन उसके बाद लास्ट में आप उसको सेव करके क्लोज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो सेव का ऑप्शन आता है, समझ गए। तो ये हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, लाइक ओपनिंग अ फाइल, देन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द फाइल एंड देन क्लोजिंग द फाइल, ठीक है। अब फाइल को ओपन कैसे करते हैं, देखिए फाइल को ओपन करने का तरीका होता है, ये देखिए ये हमारा ओपन है ना, एक मिनट, ये देखिए ये ओपन फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। कई बार ये डायरेक्ट सिंटेक्स पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंटेक्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। सो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एक मिनट, ओके, अरे यार, हाँ ठीक है। अब उसके बाद हमने देख लिया कि ओपन, देखिए फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट पाइथन में देखिए हर चीज़ ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम होता है। देखिए फिर उसके बाद हम लिखते हैं ओपन, फाइल का नेम पहले आप लिखेंगे एंड देन उसके बाद एक्सेस मोड। एक्सेस मोड क्या होता है हम नीचे लेटर ऑन समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि फाइल डॉट क्लोज का क्या काम होता है, इसका सिंपली काम होता है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर फाइल क्लोज है, नहीं तो फॉल्स अगर फाइल क्लोज नहीं है तो, ठीक है। इसी तरीके से फाइल डॉट मोड होता है हमारा, रिटर्न करता है मोड का कि किस मोड में हमारा वो फाइल ओपन हुआ है, ठीक है, कि रीड मोड में है या राइट मोड में है, हम इसको फर्दर नीचे और पढ़ेंगे, ठीक है। फाइल डॉट नेम जो है फाइल का नेम रिटर्न करता है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना एक्सेस मोड की, एक्सेस मोड क्या होता है कि ऑप्शनल आर्गूमेंट होता है, ठीक है। ऑप्शनल क्यों होता है कि देखिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, जैसे फाइल ओपन होता है तो यहाँ पे फाइल का नेम और एक्सेस मोड होता है। अगर आप एक्सेस मोड नहीं डालेंगे, एक्सेस मोड का मतलब कि आप जो फाइल ओपन करने जा रहे हैं उस पर आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं या फिर अपेंड करने वाले हैं, ठीक है। और मान लें अगर आप ये कॉलम मतलब ये फील्ड छोड़ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल ओपन होती है वो रीड फॉर्मेट में फाइल ओपन होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दे रखा है कि देखिए आर इज़ फॉर रीडिंग, डब्ल्यू इज़ फॉर राइटिंग, और प्लस का मतलब क्या होता है, देखिए प्लस का मतलब जो होता है हमारा, ये देखिए जो हमारा प्लस है ना, इसका मीन्स बोथ रीड एंड राइट, ठीक है। अगर मान ले आर प्लस है तो आर से तो पता चल रहा है कि रीड हो रहा है, और प्लस का मतलब कि दूसरा जो ऑप्शन है उसका राइटिंग का भी वो काम करेगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा वो रीड मोड होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल आर ओपन इन टेक्स्ट मोड, हाँ ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि हमारा जो फाइल होता है वो किस मोड में ओपन होता है, टेक्स्ट मोड में या फिर बाइनरी मोड में, ठीक है। तो याद रखिएगा टेक्स्ट मोड में खुलता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई फाइल बाइनरी है, ठीक है, तो उसके लिए जो सिंटेक्स होता है हमारा, ये देखिए ये है ना, बी यूज़ करते हैं, बी इज़ फॉर बाइनरी, ठीक है। नहीं तो सिंपली आर से हमें पता चल जाएगा कि ओके हम रीड परफॉर्म कर रहे हैं वो टेक्स्ट फाइल पे। अगर आर बी हो गया तो मीन्स बी का मतलब ये बता रहा है कि हम बाइनरी फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमने बताया था ऊपर पढ़ा था कि एक्सेस मोड, इसी तरीके से इसमें फाइल ओपन मोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आर बी का क्या मतलब है, ठीक है, आर प्लस का क्या मतलब है, क्या सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो आर का मतलब है कि जो हम फाइल ओपन करेंगे वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम राइट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कर्सर होता है, जो हमारा जैसे हम वर्ड लिखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन डंडी सी होती है, ठीक है, तो हमें बताता है कि ओके हमारा करंट कर्सर कहाँ पर है। तो रीडिंग मोड में बाय डिफ़ॉल्ट वो जो होता है वो बिगनिंग में होता है, ठीक है, ऑफ द फाइल। आरबी का मतलब हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी फाइल को रीड ऑनली मोड में ओपन कर रहे हैं। आर प्लस का मतलब कि रीड करेंगे एज वेल एज हम राइट भी करेंगे, प्लस लग गया तो मीन्स रीड एंड राइट दोनों का काम। डब्ल्यू का मीन्स राइट, मान लें आपकी पहले से फाइल नहीं बनी हुई है, ठीक है, फाइल नेम डाला आपने और डब्ल्यू लिख दिया, तो पहले फाइल को बनाएगा एंड देन उसके बाद ओवरराइट करेगा, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू और ए में क्या डिफरेंस था, ठीक है, डब्ल्यू और अपेंड में क्या डिफरेंस था, एक मिनट,
हाँ देखिए, ये जो ए है ना अपेंड और डब्ल्यू मीन्स राइट, ठीक है। तो अब इन दोनों में हमारा क्या डिफरेंस था कि ए मीन्स अपेंड, ठीक है। अपेंड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लें कि आपने राइट मोड में फ़ाइल खोली और फाइल पहले से बनी हुई थी, ठीक है, तो वो क्या है ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट मतलब कि जो पहले से डेटा रखा हुआ था फाइल में वो सब डिलीट हो जाएगा। पर आप चाहते हैं कि सारा डेटा रहे और अब उसके नेक्स्ट लाइन से कोई चीज़ लिखना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपेंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ना अब क्लोजिंग द फाइल हम हाँ ये सिंटेक्स आता है कई बार कि हम क्लोज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्लोज़ करने का तरीका जो होता है वो यूजिंग द, ये देखिए क्लोज़ और ये मेथड हमने ये ब्रेसेस लगा दिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या करेंगे, कह देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंटेक्स फॉर क्लोजिंग द फाइल। क्लोज दे देंगे, क्लोज दे देंगे, क्लोजेस दे देंगे। सो बहुत ही आसपास के ऑप्शंस देते हैं, तो आपको ये सिंटेक्स अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद एक मिनट, हाँ, अब ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विथ क्लॉज। अब ये क्लॉज का क्या काम होता है, ठीक है। ये देखिए पहले इसका सिंटेक्स देख लीजिए, ठीक है। क्या होता है कि देखिए आपको पहले हमें, मैंने बताया था पहले भी कि हमने फाइल क्रिएट की, उसमें काम किया एंड देन उसके बाद अब हमें उसे क्लोज करना होता है, ठीक है। पर अगर आप क्लॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है, अब क्लॉज कैसे, ये वाला सिंटेक्स यूज़ करेंगे, ये वाला सिंटेक्स अगर आप यूज़ करेंगे, एक मिनट, हाँ एक बार अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे विथ ओपन करके वाला जो यूज़ करेंगे, तो आपको ना फाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइल जो है ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यूजिंग द क्लॉज, ठीक है। अब हम उसके बाद देखेंगे राइट किस तरीके से राइट किया जाता है टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। अब देखिए दो इसके मेथड्स होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है राइट लाइंस, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मान लें आपको एक सिंगल स्ट्रिंग लिखनी है। स्ट्रिंग क्या होती है, लाइक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, लाइक राइट डेटा फाइल, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखनी है तो आप राइट मेथड यूज़ करेंगे, राइट। पर अगर आपको नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स लिखनी है, लाइक एक से ज़्यादा स्ट्रिंग लिखनी है, लाइक डेटा या माय नेम इज़, है ना, एक से ज़्यादा स्ट्रिंग लिखनी है, तो आप राइट लाइंस यूज़ करेंगे, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एमसीक्यूज बनेंगे और ये यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद किस तरीके से राइट मेथड यूज़ होता है, देखिए सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं कि हमें राइट करना है एंड देन माय ऑब्जेक्ट डॉट राइट जो हमें राइट करना है एंड देन क्लोज। देखिए राइट क्या करता है ना, ये रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने राइट किए हैं फाइल में, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा जो फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश एन है, इसका काम होता है एज अ सिंगल कैरेक्टर, ये न्यू लाइन के लिए जो यूज़ होता है इसे एज अ सिंगल कैरेक्टर वो काउंट करता है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि फ्लश क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब फाइल ओपन होता है तो जाहिर सी बात है पहले जो काम हो रहा होता है वो बफर होता है। बफर मीन्स टेम्प्रेरी कहीं पे स्टोरेज में वो काम हो रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने फाइल को तो टेम्प्रेरी जब वो बफर में काम कर रहा होता है, तो जब आपका काम हो गया फाइल में, आपने राइट कर दिया है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था आपने कर दिया, तो उसके बाद हम फ्लश यूज़ करते हैं। फ्लश से क्या होता है कि जो मेमोरी स्पेस वगैरह या जो भी मेथड वगैरह ये चीज़ें जो भी स्पेस वगैरह यूज़ कर रहा होता है वो सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मान लें आपको, एक मिनट, हाँ, तो कई बार बोलते हैं कि जैसे मान लें अभी तो आप टेम्प्ररी बफर में सारा डेटा स्टोर हो रहा था, तो जैसे ही आप क्लोज मेथड को कॉल करते हैं ना, तो ये क्या करता है बफर से आपके सारे डेटा को परमानेंटली मूव कर देता है स्टोरेज पे, डेट इज़ हार्ड डिस्क पे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि राइट लाइन का देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था राइट और राइट लाइन्स, ठीक है। तो राइट लाइन्स क्या होता है ना कि मल्टीपल ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम ये समझ गए कि सिर्फ राइट लाइन अगर सिर्फ राइट है तो आप सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है। पर राइट लाइन से तो आप नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, टपल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब उसके बाद
हाँ, ये याद रखिएगा कि राइट, जैसे राइट में तो बताता है ना कि हाँ कि आपने इतने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स राइट किए हैं, राइट। पर राइट लाइंस जो होता है ये ऐसा कुछ रिटर्न नहीं करता कि आप कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब रीडिंग फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल में हम देखते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अब किस तरीके से रीड करते हैं, यूजिंग द मेथड रीड होता है सिंपली। अब रीड मेथड जो होता है ना, सिंपली आपका नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा एक मेथड होता है रीड लाइन। अब रीड लाइन का क्या मतलब होता है कि एक सिंपल लाइन को रीड करेगा, ठीक है। जब तक अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक लाइन एंड हो गई है, यूजिंग दी बैकवर्ड स्लैश और एन, इससे पता चलता है कि ओके हमारी ये जो लाइन है ख़त्म है, अब हमारी न्यू लाइन आ रही है, ठीक है। तो रीड लाइन से आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सिंपली एक पूरी लाइन, एक सिंगल लाइन को रीड कर सकते हैं, या फिर एन का मतलब यहाँ पर है कि कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स आप रीड करना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लें आपको पूरी फाइल को रीड करना है, तो उसके लिए क्या आप मेथड यूज़ करेंगे, रीड लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। हाँ, अभी याद रखिएगा जब आप रीड लाइंस यूज़ करते हैं तो ये एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट में आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब जब ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आपको रिटर्न करता है, तो जैसे आप देख रहे हैं पहले लाइन में आप लिखा था हेलो एवरीवन, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में लिखा था राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो ये बीच में आपको कॉमा भी शो करेगा कि हाँ ओके अब इसके बाद न्यू लाइन है, ठीक है। तो ये कॉमा शो करता है। कई बार आपसे ये आउटपुट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रीड लाइन्स और रीड लाइन और रीड, इन तीनों में से कौन है जो आपको रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, या फिर कौन है जो सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये राइटिंग और रीडिंग है, मैं आपको दे दूँगी, आप इस टेक्स्ट फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, इस पीडीएफ को, ठीक है। नाउ सेटिंग ऑफसेट्स इन अ फाइल, ये इसका क्या मतलब है, देखिए अभी तक हमने जो रीड राइट का जो मेथड्स पढ़े थे वो जो होता था सिक्वेंशली होता था, राइट। मान लें आपको कोई रैंडमली किसी लेटर को या किसी स्ट्रिंग्स को एक्सेस करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन में सीक और टेल फंक्शन है, ठीक है। टेल फंक्शन का क्या काम होता है, टेल फंक्शन बताता है कि ओके जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट या फिर हम उसको कहते हैं फाइल हैंडल जो है जो हमारा कर्सर है वो करंट उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। और सीक मेथड का क्या काम होता है, ये जैसे मान लें कि आपको पर्टिकुलर आपके वर्ड में किसी पर्टिकुलर लाइन को रीड करना है या वहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो आप सीक मेथड को यूज़ करते हैं। अब वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट बना है डॉट सीक ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखिए यहाँ नीचे इन्होंने बता रखा है, रेफरेंस पॉइंट में आप 3 वैल्यूज़ रख सकते हैं, 0 1 2। 0 मीन्स कि आप आप जो है बिगनिंग ऑफ द फाइल से रीड करेंगे। ऑफसेट मीन्स कि पर्टिकुलर हम बताएंगे कि ओके इतने बाइट तक आपको रीड करना है, ठीक है, इतने पोजीशंस तक आपको मूव करना है फाइल हैंडलर को, ठीक है। फिर उसके बाद 1 मीन्स क्या होता है, ओके अभी करंटली जहाँ पर हमारा कर्सर है या हमारा फाइल पॉइंटर है आप वहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और 2 मीन्स का मतलब होता है कि ओके एंड से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद ये तो सिंपली क्रिएट किस तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप ओपन करेंगे, फिर आपको उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट या अपेंड या रीड, ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ट्रैवर्स करेंगे, सिंपली हम ट्रैवर्स में भी ये होता है कि रीड राइट कैसे करेंगे, प्रोग्राम्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब पिकल मॉड्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्होंने अपने सिलेबस में डिफाइन भी किया है पिकल मॉड्यूल। देखिए बाइनरी फाइल्स बेसिकली पिकल मॉड्यूल का क्या काम होता है कि देखिए पाइथन में जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट क्या, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, पाइथन में ये सब ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होते हैं, ठीक है। तो अब जब हम ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक फाइल, लाइक लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, ठीक है। तो हमारा पिकल मॉड्यूल यूज़ होता है। अब ये पिकल मॉड्यूल किस तरीके से यूज़ होता है अब हम ये आगे देखेंगे, ठीक है। पिकल मॉड्यूल जो होता है, एक मिनट,
सो पिकल मॉड्यूल का क्या काम होता है, पिकल मॉड्यूल में हमारे दो मेथड्स और होते हैं, एक होता है डम और एक होता है लोड। ठीक है, डम होता है और एक होता है लोड। तो मान लें आपका ऑब्जेक्ट फाइल है, अब उस ऑब्जेक्ट फाइल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या फिर हम सिंपली बोलें उसको राइट करना है हमें फाइल में। तो हम जो है कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, यूजिंग द डम। ठीक है, अब मान लें आपका फाइल जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, फाइल से अगेन आपको उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको उसको रीड करना है, ठीक है, उस फाइल को। तो हम क्या कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, यूजिंग द लोड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पिकलिंग मीन्स कि हम ऑब्जेक्ट को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अनपिकलिंग मीन्स कि अगेन हम बाइनरी टू ऑब्जेक्ट में फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स आप याद रखिएगा कि पिकल के अंदर ही हमारा डम मेथड आता है और लोड मेथड आता है। ठीक है, इन दोनों के फंक्शंस कई बार पूछ देते हैं कि इन दोनों का क्या काम है। ठीक है, नाउ हमने देख लिया, ऑलमोस्ट हमारा सब कंप्लीट हो गया। तो आज हमने जो पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि बाइनरी फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल क्या होते हैं, क्या क्या फाइल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और पिकल क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी, और लास्ट में इन्होंने समरी दे रखी है एनसीईआरटी बुक में। सो इम्पॉर्टेंट अगर आप रीड करना चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा कि रीड होता है तो रीड में भी 3 मेथड होते हैं, रीड लाइन, रीड लाइन्स। ये पूछते हैं कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, राइट और राइट लाइन में डिफरेंसेस क्या हैं, टेल और सीक क्या करता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन, ये जो है हमारा पिकलिंग में ही आता है। देखिए, सीरियलाइजेशन मीन्स पिकलिंग एंड डी सीरियलाइजेशन मीन्स अनपिकलिंग। ठीक है, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पढ़ें, एंड देन उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।